अब आज करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास। दोनों पैरों को सामने फैला करके बाएं पैर को मोड़ना और बाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर की एड़ी पर बैठना, एड़ी के अगले हिस्से पर, और दूसरा पैर दाहिना पैर है उस पैर को अपने पैर के बराबर में खड़ा करें। बाएं घुटने के बाहर आपका पैर खड़ा हो गया। अब बायां हाथ सीने और घुटने के बीच में को निकालना और धीरे धीरे जिससे नहीं पकड़ा जाता वो अपना घुटना पकड़ना, जो घुटना नीचे उसको पकड़ लेना, नहीं तो फिर आप पूरा पंजा पकड़ना और पूरा पंजा पकड़ करके अपने पैर का पंजा घुटने की सीध में रहे, ऐसा प्रयास करते हुए और यहीं से पीछे की तरफ हाथ को ले जाना और इतना कर ले जाना कि आपका पेट आराम से पकड़ा जा सके और गर्दन को फिर विपरीत दिशा में घुमा देना। ऐसे आपकी गर्दन घूम गई है और यहीं पर भस्त्रिका प्राणायाम करना। लंबे लंबे श्वास लेना, अपना दमा अस्थमा दूर करना, सांस संबंधित व्याधाएं अपनी मिटाना लंबे लंबे श्वासों के द्वारा। और हम अर्ध मत्स्येंद्रासन में बैठे हैं, इससे हमारा जो पेट दब रहा है और पेट दबने के बाद जो पेट की सारी क्रियाएं हैं वो अपने आप क्रियान्वित हो रही हैं और धीरे धीरे प्रेशर पूरा आ रहा है, पेट की व्याधाएं अपनी मिट रही हैं। यहीं पे आप करिए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करने से आपका मोटापा, आपकी शुगर, आपके पेट के तमाम रोग, गैस, एसिडिटी, अल्सर, अपच आदि तमाम रोग आपके मिट रहे हैं। जिनको शुगर की ज़्यादा परेशानी है वो इस आसन को लंबे समय तक करें और कपालभाति प्राणायाम के साथ करें, उनको विशेष लाभ होगा। जिनके कमर में दर्द है वो इसको करें, कमर का दर्द ठीक होगा, कंधों के दर्द मिटेंगे। गर्दन को पूरा पीछे की तरफ लेके जाए तो गर्दन के रोग भी मिटेंगे। ऐसे हम अपने रोगों को प्राणायाम और आसनों के द्वारा कंट्रोल करें और रोग मुक्त हों। इस तरह से आप ऐसे करिए और रोग मुक्त होइए। और इसको दूसरी ओर से अब हम साइड से करें। अभी हमने बाएं पैर को मोड़ा था, अब दाहिने पैर को मोड़ेंगे और दाहिने पैर को मोड़ करके फिर बायां पैर सीधा रखेंगे। बायां पैर सीधा रखते हुए दाहिने हाथ को बाएं घुटने और सीने के बीच को निकालते हुए अपने धीरे धीरे बाएं पैर के पंजे को पकड़ेंगे और बाएं पैर को पंजे के पकड़ने के बाद आप अपनी गर्दन को अब ऐसे धीरे धीरे करते हुए और गर्दन को आप अपनी करेंगे। अब जिधर हमने हाथ लिया है, पैर दबाव दे रहे हैं, उसके विपरीत दिशा में गर्दन को घुमा देना है और घुमा करके यहीं से आप अपने पेट को जो बताया था बाएं हाथ से पकड़ेंगे और पकड़ते हुए अपने पेट को और गर्दन को पूरा घुमा लें और घुमा करके यहीं पर करेंगे हम
बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। जिनको शारीरिक कमजोरी है या ऑपरेशन आदि कराया है, दमा अस्थमा है, वो बाह्य प्राणायाम को ना करें। ये अपने रोगानुसार ध्यान करें और रोगों को मिटाएं। आप यहाँ 2-4 बार से शुरू करते हुए 10-20 बार तक भी आप कर सकते हैं बाह्य प्राणायाम। मिटेगी आपकी शुगर, मिटेंगे आपके रोग, मिटेगा आपका मोटापा। और देखा जाए तो पेट पर जितनी आघात आप करोगे, जितना दबाव प्रेशर आप दोगे, उतना ही पूर्ण लाभ आपका पूरे बदन को मिलेगा। तो इसलिए हम कुछ ज़्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से आप जिनको मना है, बीपी हाई रहता है, कमजोरी है, दमा अस्थमा है, वो अग्निसार क्रिया का अभ्यास यहीं कर सकते हैं। और कर सकते हैं गले की खराबी के लिए उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। और ऐसे हम सभी अभ्यासों को एक एक आसन में बैठकर कर सकते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बताया करते हैं कि जिस आसन में आपको ज़्यादा लाभ मिल रहा हो, उस आसन को आप लंबे समय तक प्राणायाम के साथ करें तो अपने रोगों पर आघात आप कर सकते हैं। एक एक आसन को 2-2, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट से करते हुए आप आधा घंटे तक भी अपनी क्रिया के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार करेंगे, आप अपने आप को निश्चित रूप से रोग मुक्त कर पाएंगे। रोग की मुक्ति हमें अवश्य चाहिए। बिना रोग मुक्ति के कोई भी चीज़ संभव नहीं है। ऐसे हम कुछ देर लगातार करने का प्रयास करें, अपने आप को रोग मुक्त करें, तो धीरे धीरे आइए वापस। ऐसे हम एक एक आसन को लंबे समय तक करने का प्रयास करेंगे तो हमें विशेष लाभ